इधर के कुछ अभी बाकी है, वो मैं अभी आगे अगले पेज पे दिखाता हूं। तो बच्चों आपको एक मानचित्र पर सबसे पहला काम यह कर लेना है कि हर राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको मानचित्र में हर राज्य का नाम पता होगा। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ये है हमारे पास सेवन सिस्टर्स, यानी जिनको 7 बहनें कहा जाता है। ये वही आपके क्षेत्र है जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो येलो वाला इलाका दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। आपको इसकी राजधानी भी देखने को मिलेगी। जो ये गुलेल जैसा एरिया दिख रहा है, जिसको हम लोग असम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे बात करें तो सर नागालैंड, मणिपुर और उसके बाद मिजोरम, और यहां पर आएगा आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है त्रिपुरा, और ये हो गया हमारे पास मेघालय, और यहां पर है बच्चों हमारा सिक्किम। ये वही क्षेत्र हमने दिखाया है जो यहां पर आपको छोटा छोटा दिख रहा था। यदि आप गौर से देखोगे तो आपको ये एरिया भी देखने को यहां से मिल जाएगा। तो बच्चों जो ये रेड कलर से अंदर दिख रहा है, हमारा हो जाएगा कौन सा, असम। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास अरुणाचल हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा मणिपुर, और उसके बाद उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे आएंगे मणिपुर, उसके आगे आएंगे तो मिजोरम हो जाएगा। तो आई होप ये सारे राज्य आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे। अब राजधानी दिल्ली कहां है, तो राजधानी दिल्ली आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है राजस्थान, इसके ऊपर आपको यहाँ पे हरियाणा दिखेगा। तो सर हरियाणा, और उसके बाद इधर उत्तर प्रदेश है, यहाँ हरियाणा है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में यहाँ पे हमारे पास राजधानी दिल्ली। तो राज्यों के नाम आपको याद हो चुके होंगे। अब हमारे पास फटाफट से सवाल आएंगे जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। तो चलिए इनको देखना शुरू करते हैं। बच्चों अगर हम बात करें, एक सवाल आ जाए कि वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ 1885 में, ठीक है। कब हुआ, 1885 में। और कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था मुंबई में। अब मुंबई कहां पर है, मुंबई है मेरे बच्चों कहां पर, महाराष्ट्र में। तो सर महाराष्ट्र कहां है बच्चों, ये रहा हमारे पास महाराष्ट्र। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मुंबई है वो हमारे समुद्री एरिया की तरफ है, यानी समुद्री तट की तरफ आपको मिलेगा। तो यहां पर कहीं आपको मुंबई देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ये जो एरिया आपको मुंबई की तरफ ये दिख रहा है सर, इसको हम लोग अरब सागर बोलते हैं, और इधर जो आपको दिख रहा है सर, ये हमारी बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। तो बच्चों ये आज के मैप के बाद आपको 1% भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। दूसरा बच्चों जो सवाल हमारे पास बनता है कि वह स्थान जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के 2 अधिवेशन अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। पहला रहता है बच्चों कौन सा, पहला रहता है सितंबर में जो होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है बच्चों का होता है दिसंबर में। तो ये बात याद रखिएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास दिसंबर में। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। सर जो सितंबर में होता है सर वो भी 1920 में होता है, ठीक है। और सर ये वाला भी 1920 में होता है। लेकिन प्रॉब्लम सर हमारे पास ये आ रही है कि मुझे ये याद नहीं रहता कि कौन सा कब होता है। तो बच्चों एक बात बताइए, सितंबर पहले पड़ता है ना महीने में अगर बात करें, और उसके बाद दिसंबर उसके बाद में पड़ता है ना, तो का पहले पड़ता है और ना बाद में पड़ता है। इसका मतलब सितंबर में कौन हुआ था सर, ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, याद रखोगे। और दिसंबर में सर याद रखोगे तो सर दिसंबर में सर हमारे पास नागपुर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो बच्चों आप बताइए कि वह स्थान जहां पे सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सर, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। अब कलकत्ता कहां होगा सर, पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल कहां पर मिलेगा, तो बच्चों ये रहा हमारे पास हमारा पश्चिम बंगाल, ये रहा, ठीक। तो सर पश्चिम बंगाल ये हमारे पास यहां पर मिल जाएगा दूसरा, ठीक। अब कॉपी पे कैसे करना है वो जरा गौर से देखो। जैसे पहला आया तो ऐसे एरो बना के यहां पे हमें लिखना होगा मुंबई, ठीक है। यहां में मुंबई लिखना होगा। यहां पर आएंगे तो सर यहां पर हमें लिखना होगा पश्चिम बंगाल, अच्छे से हमें लिखना होगा, ठीक है। तो सर पश्चिम बंगाल ना लिख करके हम कलकत्ता लिखेंगे, राइट, क्योंकि हम राज्य को तो पहले से जानते हैं। तो सर यहां पे हम लोग लिखेंगे कलकत्ता, तो सर हम कलकत्ता लिखेंगे, ठीक, क्योंकि कलकत्ता में हुआ। पश्चिम बंगाल आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। कॉपी पे कैसे लिखना है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। इसके बाद बात करते हैं वह स्थान जहां दिसंबर, तो सर ये हमारे पास नागपुर महाराष्ट्र, क्योंकि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सर वो नागपुर में हुआ था। नागपुर कहां है, महाराष्ट्र में। तो अगर महाराष्ट्र के बगल में इधर देखोगे तो आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा। तो यहां पर कहीं पर आपका नागपुर होता है। छोटा नागपुर से एक नदी निकलती है, याद है ना आपको। तो सर यहां पर आपको नागपुर दिखेगा। तो ये आ गया हमारे पास तीसरा, और सर इसको हम लोग ऐसे करके यहां पर लिख देंगे नागपुर, और नंबर डालना मत भूलिएगा। फिर चौथे के बारे में बात करें, वह स्थान जहां पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सर ये मद्रास कहां मिलेगा, तमिलनाडु। अब सर तमिलनाडु कहां पर है, तो सर ये रहा हमारे पास तमिलनाडु, अच्छे से देख लो बच्चों यहां पर, ठीक। तो सर तमिलनाडु यहां पर, तो ऐसे करके हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर क्या है तमिलनाडु, राइट। और सर तमिलनाडु, अब ये तमिलनाडु और ये है कहां सर, ये इसमें है मद्रास। तो सर ब्रैकेट में आप तमिलनाडु लिखना और उसके बाद मद्रास आप ऐसे ही लिख देना। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन यहां पर हो गए। पांचवा बनता है कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सर लाहौर में। अब लाहौर तो सर पाकिस्तान में था, तो क्या हम भारत के बाहर जाएंगे, बिल्कुल। अब ये है हमारे पास पंजाब, ये जो आपको दिख रहा है, तो सर यहां पर आपको कहीं पर लाहौर मिलेगा, ये देखो, ठीक। तो सर यहां पे ऐसे एरो बना करके हम लोग बोर्ड के पेपर में अच्छे से लाहौर लिख देंगे, ठीक। तो इस तरीके से लिख करके आने पर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भैया भारत में नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र। अब बोर्ड एग्जाम में 2 टाइप के आपको मैप मिलेंगे। पहला जो मिलेगा उसमें आपको इतिहास के प्रश्न करने होंगे, जो दूसरा मिलेगा उसमें आपको भूगोल के प्रश्न करने होंगे। यानी टोटल 2 आपको मानचित्र मिलने वाले हैं। अभी जितने सवाल मैं इस पेज पर भी कराऊंगा और जो मैंने पहले 2 पेज कराए हैं वो इतिहास के होंगे। कैसे भूगोल के देखने को मिलेंगे, ऊपर आपको भूगोल यहां पर मिल जाएगा, समझ गए। इतिहास से बात करें तो एक ही चैप्टर से हमारे मैप के क्वेश्चन आते हैं, और अगर भूगोल की बात करें तो पूरे 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर से हमारे मानचित्र के प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की वह स्थान जहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ मेरे बच्चे, तो सर वो कहां हुआ, अमृतसर पंजाब। अब अमृतसर पंजाब कहां है सर, ये हमारे पास रहा। हमें क्या करना होगा, एरो करके हमें अच्छे से क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा अमृतसर, ठीक है। बढ़िया से क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद आता है वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून भंग किया, तो सर कहां पे, दांडी गुजरात। अब दांडी नमक बनाया होगा तो समुद्री इलाका ही रहा होगा, तो सर हम इधर कहीं पर आएंगे गुजरात में, क्योंकि बच्चों ये है हमारे पास क्या, गुजरात, ये है हमारे पास क्या, गुजरात। तो सर गुजरात कहां है, ये रहा हमारे पास, ये पूरा गुजरात, और दांडी ये रहा हमारे पास। तो सर एरो लगा के हम क्या लिखेंगे, एरो लगा के हम लिखेंगे दांडी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या हमें इस तरीके से करना होगा, नहीं भाई, हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें सिर्फ आपको ऐसे लाइन खींच के और उसके बाद एक डॉट लगा करके, बिंदु गोला लगा के इस तरीके से करना है, राइट। आगे देखो, तीसरा बनेगा कि वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, तो सर कहां पर शहीद हुए थे, प्रयागराज में। कहां पर सर, उत्तर प्रदेश में। तो सर अब अगर हम बात करें तो सर प्रयागराज हमको यहां पर कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बच्चों हमारा यूपी है ना वो पूरा यूपी यहां पर है, ये आता है हमारे पास यूपी। तो सर हमारा प्रयागराज कहां होगा, ये देखो। तो सर यहां हम लोग लिखेंगे प्रयागराज। इसका नाम पहले क्या था, इसका नाम पहले था बच्चों इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद, ठीक। आगे बात करते हैं वह स्थान जहां पे नील की खेती। अब नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसान आंदोलन कहां हुआ था, तो याद रखोगे चंपारण बिहार में। अब चंपारण यानी बिहार कहां है, ये है हमारा यूपी के बगल में बिहार, तो चंपारण हमारा यहीं पर मिलेगा हमको, ठीक। तो सर ये आ गया हमारे पास, हम ऐसे एरो लगा करके क्या लिख देंगे, हम ऐसे एरो लगा करके यहां लिख देंगे चंपारण। आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। 5वां बनेगा सवाल कि वह स्थान जहां पे किसान सत्याग्रह हुआ, तो सर खेड़ा गुजरात। खेड़ा कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा गुजरात में। तो सर यहां पे भी हम क्या लिख देंगे, खेड़ा लिख देंगे।
ऐसे करके हमको मैप में दर्शा करके चीजों को आना है। ये आउटलाइनिंग नहीं करनी है, बस बिंदु लगा करके करना है। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से आप लेते रहिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। वह स्थान जहां पे आनंद भवन स्थित है। अब ये सवाल 2025 के पेपर में आया है, कहां पर स्थित है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो सर प्रयागराज हमको यहां मिलेगा, तो सर ये हम लोग यहां लिख देंगे प्रयागराज। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रयागराज। आगे बात करते हैं कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सर अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है सर? गुजरात की राजधानी भी है। अहमदाबाद यहाँ पर हमको मिलेगा कहीं पर, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास अहमदाबाद। इसी तरीके से हमें बोर्ड के एग्जाम में करके आना होगा अहमदाबाद। समझ गए बच्चों? अगला बनता है हमारे पास कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो कहां किया सर? साबरमती आश्रम। सर वो कहां है सर? वो भी अहमदाबाद। तो सर वो भी हमें यहीं पर लगाना होगा। अब मान लीजिए सर दो आ जाते हैं तो क्या करना होगा? इसी तरीके से करना होगा, उसी के बगल में हमें लिख देना होगा और फिर से हमको लिख देना होगा अहमदाबाद। ठीक, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एक में नहीं करना है, अलग अलग करना है, बिंदु थोड़ा पास पास रख लेना। ठीक, आगे देखो। फिर उसके बाद आता है कि वह स्थान जिस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। बहुत अच्छे से पता है, पहले रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी कहां पहुंचे? जालियांवाला बाग नामक स्थान पे। वहां पे क्या हो जाता है? लोगों को मार दिया जाता है। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। वो गोली चलाने का आदेश देता है। फिर क्या होता है? असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। और जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है, फिर एक घटना घटती है जिसको हम लोग बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड, राइट? तो उसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। फिर अब जब पुलिस वालों को जिंदा जलाया जाता है तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया। तो बच्चों पूछ रहे हैं कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, यानी कि वापस ले लिया, ऐसा भी तो आ सकता है। और या फिर वह जनपद जहां चौरी चौरी घटना घटी। तो बच्चों चौरी चौरा यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो हमें कैसे करना होगा? हमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब गोरखपुर कहां मिलेगा आपको? गोरखपुर मिलेगा आपको बिल्कुल बिहार से जुड़ा हुआ। तो ये बच्चों बिहार है, ये हमारे पास यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर आपको गोरखपुर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्या लिखना होगा? गोरखपुर। गोरखपुर हमको लिखना होगा इसी तरीके से। ठीक है, तो आई होप मेरे बच्चों को यहाँ तक इतनी बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग कि अब भूगोल के सवाल बनेंगे, संसाधन एवं विकास से। अब बच्चों देखो, हमें एक सवाल इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऊपर आपको मिलेगी कौन सी मृदा मिलेगी? ऊपर मिलेगी पर्वतीय मृदा, यानी ये पर्वत पर होती है ऊपर। तो सर हमें अच्छे समझ आएगा, वहां पे आपको ग्रीन कलर जैसा दिख रहा है, राइट? अच्छा, कौन सी पूछी जाएंगी? बस 4 याद कर लो। दूसरी सर जलोढ़ मृदा, ये आपको उत्तर भारत के मैदान में पूरी ऐसे देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मिलेगी, आपको यहाँ पर मिलेगी पंजाब में, इस तरीके से आते हुए थोड़ा बहुत गुजरात के इलाके में और राजस्थान के थोड़ा सा इलाके में आते हुए यहाँ पर आओगे तो मरुस्थलीय आपको मृदा मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर आप बीचों बीच में आओगे तो सर आपको पूरी महाराष्ट्र में और यहाँ पे आपको काली मृदा मिलेगी। ये आपको मिलेगी यहाँ पे लाल मिट्टी। और सर इस तरीके से हमें बस केवल 3-4 चीजों को याद रखना है, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, उसके बाद हमारे पास लाल मृदा और काली मृदा और मरुस्थलीय, 5। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न आएगा। अब पेपर में कैसे करना है वो ये देखो कि भैया मरुस्थलीय मृदा पाए जाने वाला एक क्षेत्र दिखाइए। आप कैसे दिखाओगे? वो मेरे से देखो। मरुस्थलीय मृदा, अब मरुस्थलीय मृदा कहां पर मिलेगी ज्यादातर हमको? सर मरुस्थलीय मृदा तो हमको कहां मिलेगी? सर यहां मिलेगी हमको। क्यों? क्योंकि यही तो सर आएगा हमारे पास मरुस्थलीय एरिया। एक रेगिस्तान आपको यही तो मिलेगा। तो इस तरीके से हमको दिखाना है और फिर उसके बाद यहां लिख देना है मरुस्थल। क्या लिख देना है? मरुस्थल। समझ में आ रही है बात? थोड़ा दिखाना है, थोड़ा क्षेत्र दिखाना है। फिर जलोढ़ मृदा, अब जलोढ़ मृदा सब ज्यादा आपको कहां मिलेगी? यूपी में मिलेगी। तो सर हमें इस तरीके से दिखाते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे हमें दिखा देना है कि भैया यहां पर सबसे ज्यादा क्या है? यहां पर सबसे ज्यादा हमारी जलोढ़ मृदा है। तो सर यहां पर हमको दिखाना है जलोढ़ मृदा। ठीक है, आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे बात समझ में यहां तक ऐसे काम करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब तीसरा है काली मृदा। काली मृदा आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी। गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी है, तो चलो आप महाराष्ट्र में दिखा दो। अब नहीं चाहो तो आप गुजरात में भी यहाँ पर भी दिखा सकते हो। तो सर इस तरीके से आ गया हमारे पास, इस तरीके से आ गया कि भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ है काली मृदा। सर ये आ गई हमारे पास काली मृदा। तो आई होप ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। बोर्ड के पेपर में हमें इसी तरीके से लिखना होगा, पर मृदा पे सवाल कम बनता है, बाकी फैक्ट वाले सवाल ज्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं जल संसाधन में। तो सर सलाल बांध कहां मिलेगा? सर ये कश्मीर में मिलेगा। अब कश्मीर कहां है सर? यहाँ पर। तो सर हमारा सलाल बांध यहाँ मिलेगा। तो सर ये आ गया हमारे पास सलाल बांध। इसी तरीके से हमें करना होगा और सवाल आ गया अगर कि सलाल बांध बताइए, तो सर आपको यहाँ कश्मीर लिखना होगा। ठीक, या आप सलाल बांध ऐसे लिख करके, बढ़िया तरीका होता है कि आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखो, ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है बेटा। ठीक, समझ गए? और अगर ऐसा सवाल आया कि भैया आपको बताना पड़े भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कोई एक बांध, तो सलाल बांध। फिर आपको सलाल बांध ही लिखना होगा, फिर कश्मीर नहीं भी लिखोगे तो नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन अगर सवाल आया कि भैया सलाल बांध और आपने यहाँ कश्मीर नहीं लिखा तो फिर नंबर कटने के चांस होते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा सवाल हमारे पास भाखड़ा नागल बांध। अब भाखड़ा नागल बांध, सर भाखड़ा तो पंजाब में होता है। ठीक, तो सर भाखड़ा नागल बांध पंजाब में, तो सर पंजाब ये रहा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास भाखड़ा नागल। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास भाखड़ा नागल बांध। आई होप ये बात बढ़िया से समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्यों शेयर करना है? बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये वही वीडियो है जो हमारा वीडियो खराब हो गया था, हमारा वीडियो डिलीट हो गया था, हमारे वीडियो पे बॉट अटैक हो गया, हमारे वीडियो पे स्पैमिंग हो गई, बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ